आज परमेश्वर ने जो कृपा हम पर बख्शी है, ये मीडिया दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया है, कंप्यूटर दिया है, इंटरनेट और सैटेलाइट दी है। ये गॉड गिवन, कबीर गॉड गिवन है, जीव के बस का नहीं इनको बना दे। चौथा युग आ गया, अभी तक क्यों ना के लिए बनाए, पहले क्यों नहीं बनाए सैटेलाइट फलाने लाइट। अब ये मालिक ने बुद्धि दी है इसलिए कि मैं अपने बच्चों को इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझा सकूंगा। और शिक्षा भी मालिक ने दी है, नहीं पहले कोई शिक्षा नहीं थी अपने पूरे विश्व में, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी, नैतिकता की आवश्यकता थी, वो नैतिकता परिपूर्ण थी। अब शिक्षा के अवगुण अधिक है, गुण केवल एक महसूस हुआ है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं स्वयं सदग्रंथों को पढ़कर। नहीं, ये इस विद्या ने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया मानव का, केवल रोजी रोटी तक सीमित हो गए। डॉक्टर बनता है, पढ़ाई करता है बच्चा, उद्देश्य दुनिया लूटना ही होता है उसका। इंजीनियर बनता है, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि मैं ऐसे ऐसे कमाई करूंगा। और भी जितनी ट्रेनिंग्स हैं उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि मैं धन कमाऊं। और धन कमाने के फिर तरीके भी बहुत घिनौने अपनाने शुरू कर देते हैं। तो इस पढ़ाई से, शिक्षा से, अक्षर ज्ञान से हमें बहुत हानि है, लेकिन एक विशेष लाभ है कलयुग में। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा हमें दी है। वो विशेष लाभ ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे और यहाँ से पीछा छुटवा लेंगे। और साथ में मालिक ये भी कहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। तो हम उस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं कि हम बताते हैं कबीर इज गॉड, कंप्लीट गॉड। कबीर जी पूर्ण परमात्मा हैं। कौन से कबीर जी? जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करने आए थे और शिशु रूप धारण किया था। उस समय उन्होंने जो लीला की थी, और वो वेदों में लाखों वर्ष पहले लिखी हुई थी कि भगवान परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म जब पृथ्वी पर आता है, किस उद्देश्य से? अपनी प्यारी आत्माओं को, अपनी श्रेष्ठ दृढ़ भक्तों को अपना ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग का समझाने के उद्देश्य से परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है। पुण्यात्माओं विचार कर लेना, ये तत्व ज्ञान कितना कंपलसरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए परमात्मा ने आना पड़ा। ये उपलब्ध नहीं था। कबीर परमेश्वर कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो विशेष मंत्र था, वो भी परमात्मा स्वयं ही लेकर आए। यहां ओम से ऊपर कोई मंत्र नहीं था। परमात्मा अपनी वाणी में प्रत्येक युग में लाते रहे, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने परमेश्वर के उस सूक्ष्म वेद को स्वीकार न तो किया और न ही पब्लिक को करने दिया। तो क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित होती थी, केवल एक वर्ग ही अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता था, जिसको ऋषि महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे। और जिस कारण से अभी तक ये अविद्या छाई रही। इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने जिसको भी भगवान बता दिया, हम उसी को भगवान मानकर पूजने लगे। अब कोई गधी को गाय बता दे, जिसने कभी गाय देखा ना हो, तो गधी बांध के बैठ जाएगा, तो उसे मिलना क्या है? अंडरस्टूड है। ऐसे ही हमें जो परमात्मा चाहिए था, उसके स्थान पर हमारे को ये और ही पत्थर भगवान बता दिए।